दोस्तों कई बार आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, आप मनाने की कोशिश करते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको उस पार्टनर के खोने का डर रहता है। कहीं ये पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ये पार्टनर मुझसे दूर जाकर अपने रिश्ते में कम्फर्ट ना हो जाए, कहीं ये पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो दोस्तों कई बार आपको जब खोने का डर होता है, पार्टनर के दूर जाने का डर होता है या आपका डर बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपको रिश्ते में उस इंसान के खोने का डर रहता है, आपसे दूर जाने का डर रहता है, तो ये डर आपको निकालना पड़ेगा दोस्त। ये डर जब तक आप नहीं निकालेंगे, जब तक आप पार्टनर के प्यार को नहीं पा सकते। आप रात-दिन उसको टाइम दिए जा रहे हैं, रात-दिन उसको वैल्यू दिए जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। आपकी बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में हर समय रहता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। इसको कहते हैं खोने का डर। पार्टनर के दिल में खोने का डर कैसे पैदा करें? जो आपके दिमाग में डर है। जो आपके दिमाग में, आपके दिल में बार-बार दर्द उठता है, बार-बार परेशानी आपको होती है, बार-बार तकलीफ होती है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो इस तकलीफ से आपको राहत पानी पड़ेगी, इस तकलीफ से आपको दूर हटना पड़ेगा और उस इंसान के खोने का डर आपको बंद करना पड़ेगा। उस इंसान के मन में अगर आप खोने का डर पैदा करना चाहते हैं उस इंसान को खोने का डर हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और लास्ट तक देखना है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपका पार्टनर आपको खोने से डरेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ये जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फँस जाते हैं, बट दोस्तों वो पेड कॉल है, मैंने आपको बताया ना, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा था, मैं ये आपको बता रहा था कि हमारे दिमाग में बहुत सारे फितूर भरे होते हैं। बहुत सारे ड्रामे भरे होते हैं, बार-बार उस इंसान को हम समझाने की कोशिश करते हैं, बार-बार मनाने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे दिमाग में सबसे बड़ी होती है, हम रिश्तों में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्तों में हम फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को समाज मान्यता नहीं देता है, समाज वैल्यू नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम उस रिश्ते में अपने आप को डुबो चुके होते हैं। अपनी खुशी उस रिश्ते में नज़र हमें आने लगती है, हमें अपना टोटल फ्यूचर उसी रिश्ते में नज़र आने लगता है। एक-एक दर्द हम उस रिश्ते में सुनाने लगते हैं, एक-एक प्रॉब्लम्स हम उस रिश्ते में सुनाने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो चुके हैं, आप पूरे तरीके से अपने आप को छुपा चुके हैं, अपने आप को पूरे तरीके से वीक कर चुके हैं, आप चाहते हैं ऐसे इंसान को सबक सिखाना। जिस इंसान के लिए आप अपने आप को सब कुछ दाँव पे लगा चुके हैं। अपना सब कुछ दाँव पे लगा के, लेकिन फिर भी इस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, जिसमें आप अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। आप चाहते हैं ना रिग्रेट फ़ील कराना उसको, आप चाहते हैं ना उसको एहसास कराना, तो दोस्तों बस आपको करना क्या है? काउंसलिंग बुक करानी है, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में, उस पार्टनर को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। 100 टू 100% उसको रिग्रेट फ़ील होगा, उसको एहसास होगा और वो पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा और आपके लिए अपना टाइम देगा, आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा दोस्त। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मेरे पार्टनर के मन में खोने का डर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, खोने का डर किन चीज़ों के बारे में होता है? जो बेहतर होती उनके बारे में या फिर जो बेहतर होती नहीं उनके बारे में? आइडिया से बताना ज़रा। किन चीज़ों के बारे में इंसान को खोने का डर होता है? एग्ज़ाम्पल के लिए बताओ आप। हर इंसान को उस इंसान के खोने का डर होता है जो बेहतर होता है। भई एक बात बताइए, जो पागल इंसान है उसके खोने का डर किसको रहेगा? जो बेकार मोबाइल है उसके खोने का डर किसको रहेगा? नहीं लग रहा आपको? किसी भी व्यक्ति को अगर खोने का डर है, तो बेहतर इंसान को खोने का डर है। ये आप दिमाग से निकाल देना। अगर आपको बेहतर इंसान के खोने का डर नहीं है, 100% हर इंसान को अगर उससे बेहतर इंसान है, उससे अच्छा इंसान है, तो ही खोने का डर होगा। नहीं तो ब्रदर कभी भी आपके पार्टनर को आपके खोने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा, आपके प्यार का डर नहीं रहेगा और आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको छोड़ देगा वो।
लेकिन जो बेहतर चीज़ें आपने बनाई है, जो अपने अंदर आपने एनर्जी पैदा की है, उस एनर्जी को कोई नहीं खोना चाहता। उन बेहतर चीज़ों को कोई नहीं खोना चाहता। आप जानते हैं इस बात को? अब मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना। खोने का डर पता है किसको रहता है? जो वीक होता है, जो कमज़ोर होता है। कई बार हम रिश्तों में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये वही इंसान है जो मुझे बहुत टाइम देता था। ये वही प्यार है जो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। ये वही लड़की है जो रात-रात भर मुझसे बात करती थी। ये वही लड़की है जो 24 आवर्स मेरे लिए अवेलेबल रहती थी। यही होता है ना, हम बार-बार उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, जब कोई थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है या उसका पास्ट उसके पास आ जाता है। ऐसा भी तो होता है ना, एक्स वापिस आ जाता है। जब एक्स वापिस आ जाता है और हमें दर्द होने लगता है, हमें पीड़ा होने लगती है, हम कहने लगते हैं, अरे यार! ऐसे कैसे हो गया? ये वही तो इंसान है जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ किया है। ये वही तो इंसान है रात-रात भर मेरे पास रहता था। ये वही तो इंसान है जो रात-रात भर मुझे टाइम देता था। ये 24 आवर्स मुझसे बात करता था। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जिस इंसान को हम रात-दिन टाइम दे रहे हैं, हमेशा कंटिन्यू टाइम दे रहे हैं, लेकिन उस इंसान को हम बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करा सकते। क्यों भई? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको। अगर आप इमोशनली रिश्तों में नहीं हो, तो सामने वाले इंसान को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए? तो ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो भाई चीज़ें अपने आप खो दोगे। रिश्तों को आप खो दोगे। ये दिमाग से निकाल देना कि आप अपने रिश्तों को कुछ बिगाड़ देंगे, अपने आप को बेहतर कर लेंगे, नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि बेहतर चीज़ों के खोने के बाद सामने वाले इंसान को दर्द होता है। जब तक आपके पास बेहतर चीज़ें नहीं हैं, आप कमज़ोर हैं, तो सामने वाला इंसान आपको कुछ भी समझे, आपको बेवकूफ़ समझे, आपको अकेला समझे। लेकिन अगर आप पार्टनर को टोटल चीज़ें सेकंडों में प्रोवाइड करा रहे हैं भई, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे देकर अपने टाइम की वैल्यू ख़त्म कर लेते हैं। फिर आखिर में होता क्या है? सामने वाला इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता, सामने वाला इंसान हमें बेवकूफ़ समझता है। आपको क्या लग रहा है? आप उस इंसान को समझा पाएँगे? आपको क्या लग रहा है उस इंसान को आप मना पाओगे? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको केवल और केवल कुछ टाइम के लिए सामने वाले इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए। इरिटेट होते हैं भई रिश्तों से लोग, परेशान होते हैं रिश्तों से भाई लोग, परेशान होते हैं और आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर में क्या होता है? आखिर में रिश्ता टूट जाता है, आखिर में सामने वाला इंसान हमारी बातों को समझना बंद कर देता है और हमारी बातों को समझता ज़रूर है, लेकिन सामने वाला इंसान हमें कहता है कि नहीं-नहीं इस रिश्ते में मुझे रहना ही नहीं है। इस रिश्ते में मुझे अच्छा लगता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं क्यों? वो तब होता है जब हम सामने वाले इंसान के लाइफ में अवेलेबल रहने लगते हैं। हम सामने वाले इंसान की लाइफ में अवेलेबल रहने लगते हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहता है, हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं। आखिर जानते हैं क्या होता है? आखिर में सामने वाला इंसान हमसे दूर चला जाता है। आखिर में सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझता है। क्यों भई? क्यों? जानते हैं क्यों? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हम उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। हमेशा उस इंसान को टाइम देते थे, हमेशा अवेलेबल रहते थे। हम बार-बार पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन पार्टनर की हालत पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। आप जानते हैं इस बात को? ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और बहुत ज़्यादा टाइम देकर आज आप कहते हैं कि सर मेरा पार्टनर तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, मेरा पार्टनर तो मुझे वैल्यू नहीं देना चाहता है, मेरा पार्टनर तो मुझे वैल्यूएबल ही नहीं समझता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब पार्टनर हमारे बारे में टोटल चीज़ें जानता है। जब पार्टनर हमसे मिल लेता है, हमारी फैमिली, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम किस क्लास में पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, इसलिए पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है। हमेशा अच्छी चीज़ों को खोने के बाद दर्द होता है, ड्रामेबाज़ चीज़ों को खोने के बाद दर्द नहीं होता है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा एक बात बताइए, आज ये सब चीज़ें बीत रही हैं, वो क्यों बीत रही हैं? वो इसलिए बीत रही हैं, अगर आज पार्टनर हमें कहता है कि भई देखो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
आपने एक बात देखी है, ये वही तो इंसान है जो शुरुआत में हमें कहकर आया था कि यार तुझसे बेहतर लड़की है ही नहीं, तुझसे अच्छी लड़की है ही नहीं। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं भई। मेरा पार्टनर मुझसे 5 साल पहले बहुत प्यार करता था। मेरा पार्टनर मुझे बहुत टाइम देता था। मेरे पार्टनर को क्या कहें कि रात-दिन पार्टनर हमसे बात करता था, 24 आवर्स बात करता था। भई एक बात बताइए, आपने कहा कि मेरा उस पार्टनर के साथ कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। मेरा उस पार्टनर से कोई फ्यूचर का रिश्ता नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, तो क्या करूँ मैं? जब आप जानते हैं कि मेरा कोई उससे फ्यूचर प्लान नहीं है, तो फिर आप कैसे उस पार्टनर को रोक लोगे भाई अपने पास? कैसे उस पार्टनर को संभाल लोगे? सबसे पहली बात तो ये है कि आज के समय में बिना फ्यूचर प्लान के कोई पार्टनर हमारे साथ नहीं रहता। हमारे साथ रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहेगा। सबसे पहले आज के समय में लोग फ्यूचर प्लान देखते हैं, लेकिन हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास ड्रामे के अलावा कुछ नहीं होता है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि उस इंसान को आप बार-बार समझा लेंगे, आप उस इंसान को बार-बार मना लेंगे, नहीं मना सकते और ना समझा सकते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस इंसान के बारे में आप एक-एक चीज़ जानते हैं। उस इंसान को पता है कि आपको दर्द कब होगा, आपका पार्टनर कब रोता है, कब हँसता है, कब वो सोता है, सब चीज़ें आपको पता रहती हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उस इंसान को अगर रियलाइज़ आप कराना चाहते हैं, तो आपका बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताई है, छोटी-छोटी बातें आप करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पर आप उस इंसान के पैरों में गिरना शुरू कर देते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पर आप उसके सामने रोना शुरू कर देते हैं, फिर आखिर में होता क्या है? आखिर में वो इंसान हमसे बात करना ही बंद कर देता है। आखिर में वो इंसान हमारे साथ रहना ही बंद कर देता है। आखिर में वो इंसान हमारे साथ रहता ज़रूर है, लेकिन हमसे कहता है कि यार मुझे इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस रिश्ते में मुझे कुछ भी चीज़ें बेहतर नहीं लग रही हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस इंसान को पता लग गया है कि जितना मैं इसको हर्ट करूँगा, इतना ये हर्ट होगा, उतना ही मेरे पीछे दौड़ेगा। तो आपको कोशिश करनी है सामने वाले इंसान को पूरे तरीके से मैनेज करने की, लेकिन कैसे? पहले अपने आप को मैनेज करिए भई। जैसे आप रिश्ते में आते हैं तो आप अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं ना। भई दूसरे को तो आप तभी मैनेज करेंगे ना जब खुद में मैनेज होंगे। दूसरे आदमी का दिमाग तभी तो सही करेंगे ना जब तक आप दिमाग से सही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आज अगर मेरे पास कॉल आ रही है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और मैंने आपको समझाने का ठेका लिया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मान लीजिए आपने समझाने का ठेका ले लिया है, भई समाज में जो गलत हो रहा है उसका मैं ठेका लेता हूँ। मैं सब चीज़ों को सही करूँगा। ना कोई फीस मेरी होगी, ना कोई मेरा पानी होगा, बस होगा बस पैसा, मैं लगाऊँगा या आप दीजिए। तो मैं आपको यही चीज़ें बताना चाहता हूँ भई कि जब तक आप अपने लिए दौड़ेंगे नहीं, तब तक सामने वाला इंसान आपके लिए नहीं दौड़ेगा। जब तक आप खुद की केयर नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला इंसान आपकी केयर नहीं करेगा। ये चाहे दिमाग में बिठा लेना बात को और चाहे कहीं लिख लेना, जब तक आप खुद की केयर नहीं करोगे, तब तक सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं देगा, सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करेगा और आपकी केयर भी नहीं करेगा। आया समझ में आपको? ये चीज़ें आपको दिमाग में फिट करनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आप जब तक दिमाग में फिट नहीं करोगे, तब तक आप रिश्ते को सँभाल ही नहीं सकते। चाहे आप जितने होशियार बंदे हैं, चाहे आप जितने होशियार सम कितने भी होशियार बंदे हैं, नहीं कुछ भी कर सकते। दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। आपने कहा कि सर हमने तो उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, लेकिन फिर भी हमें छोड़कर चला गया। मैं मानता हूँ आपने टाइम दिया है, लेकिन एक बात आपको हमेशा नहीं पता। आपको एक बात नहीं पता है कि वो इंसान अब आपका नहीं रहा। ज़्यादातर रिश्ते आप जानते हैं कब टूटते हैं? ज़्यादातर रिश्ते जब टूटते हैं जब थर्ड पर्सन आ जाता है। 90% रिश्ते टूटने का कारण थर्ड पर्सन होता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। तीसरे इंसान के आने का कारण होता है रिश्ते टूटने का। और आप क्या कह रहे हैं कि नहीं-नहीं सर हमारी तो कोई गलती नहीं है। नहीं सर हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। सर वो तो इंसान खुद छोड़कर गया है सर मुझे लग रहा है कि मेरी कोई गलती रही हो। भई अगर रिश्ते टूटते हैं ना या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और वो पकड़ा जाए, आपको एक बात पता है? जब हमें पता है कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं और ये सब चीज़ें बिगड़ जाएँगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा,
तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चीज़ें बिगड़ जाती है भई। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा है। शांत रहिए, चीज़ें सब बेहतर हो जाएँगी। जब तक आप रिश्ते में शांति पैदा नहीं कर सकते, जब तक रिश्ते में आप स्वीट वॉइस पैदा नहीं कर सकते, तब तक आप उस इंसान को सबक नहीं सिखा पाते, उस इंसान को एहसास नहीं करा पाओगे, तब तक आप उस इंसान को बार-बार प्यार करते रहिए, मैसेज करते रहिए, उसको टाइम देते रहिए। आखिर में क्या होगा? आपके पास क्या बचेगा? घंटा बचेगा। आपके पास कुछ नहीं बचने वाला, केवल और केवल आपको पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना ही आप रिश्ते को जल्दी सँभाल पाओगे। उतना ही ब्रेकअप में आप अपने आप को हील कर पाओगे और अपने आप को सँभाल भी पाओगे। अब आप कहते हैं कि सर मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं। कुछ चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं लोग कि सर एक बात बताइए, ये बहुत ईगो वाला बंदा है, क्या ये सही हो पाएगा? सर ये बहुत ईगोइस्टिक है, क्या इसको रियलाइज़ हो पाएगा? सर ये इंसान मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, क्या ये आपके पास टिक पाएगा? मेरा ये मानना है कि जिस इंसान को आप अपने से ज़्यादा समझते हैं, अगर वो बहुत इमोशनली आपसे कनेक्ट है, तो आपकी छोटे से आंसू को भी देख लेगा। लेकिन अगर वही इंसान आपसे फिजिकल कनेक्ट है, तो उसको ना तो आपके आंसुओं से मतलब है, ना उसको आपके पैसे से मतलब है, ना उसको आपकी पद प्रतिष्ठा से मतलब है। उसको केवल मतलब है खुद के लालच से, खुद के पैसे से। वो चाहता है कि यार किसी से पैसा लूट लिया जाए। वो चाहता है कि किसी के साथ पैसे से रहेंगे हम, तो शायद सामने वाले इंसान को आसानी से रियलाइज कराया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, नहीं समझेंगे तो आप अपने रिश्ते को खो दोगे और अपने आप को भी ज़ीरो हो जाओगे। आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान को सँभाल लोगे? उस इंसान को मैनेज कर लोगे? नहीं मेरे भाई। आपको केवल और केवल अपने ऊपर काम करना है। और जितना आप अपने ऊपर टाइम दोगे, अपनी जो भी आप अपने दिमाग में रखते हैं, शांति रखते हैं या गुस्सा रखते हैं, आप जितनी भी चीज़ों पर ध्यान दोगे, मतलब शांति पे आपने ध्यान दिया, आप मेंटल पीस पे ध्यान दे रहे हो, तो आपका दिमागी रूप से आप स्ट्रांग हो जाएँगे। लेकिन वहीं पर आपने ड्रामों पे ध्यान दिया, तो आपके जीवन में ड्रामे पैदा हो जाएँगे। अगर आपने किसी भी चीज़ पर ज़्यादा सीरियसली फ़ोकस कर लिया, वो चीज़ें आपसे छूटना शुरू हो जाएँगी। वो रिश्ता आपका टूटना शुरू हो जाएगा, यकीन मानिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप सामने वाले इंसान को सँभाल पाएँगे? सामने वाले इंसान को आप रोक पाएँगे? नहीं ब्रदर। आज के बाद अगर आपको अपने आप को बेहतर बना लिया, ना तो सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाएगा और ना आपसे दूर जाने के बाद कहेगा अरे यार मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर गया है, ये इंसान मेरे साथ चीट कर गया है। नहीं। आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप बार-बार उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। बार-बार उस इंसान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान 10 साल तक हमारे रिलेशनशिप में रहे? ऐसा कैसा हो सकता है कि एक बंदा 20 साल तक शादीशुदा जीवन में रहे और 20 साल के बाद वो बिल्कुल पूरे तरीके से आपको छोड़कर चला जाए? होता है क्या ऐसा? ऐसा 100 की 100% होता है भाई। शादीशुदा जीवन में भी लोग परेशान होते हैं। शादीशुदा जीवन में ज़रूरी नहीं कि सुकून-सुकून हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि शादीशुदा जीवन में और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं वो। और जब कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझा नहीं पाते हैं। फिर उनको हो जाती है ओवरथिंकिंग और ओवरथिंकिंग बस डिप्रेशन और डिप्रेशन मतलब दोबारा वहीं पर जहाँ से सामने वाला चला था, तो दोबारा वहीं पर आना होता है भाई। आपको क्या लग रहा है कि सामने वाले इंसान को आप रोकर, गिड़गिड़ाकर, परेशान करके उसको समझा लोगे? बार-बार कॉल मैसेज करके उसको अपनी साइड कर लोगे? नहीं मेरे भाई। आप चाहे जितने होशियार बंदे हो, सामने वाले इंसान को आप रुला नहीं सकते। सामने वाले इंसान को खुद पर फोकस नहीं करा सकते। केवल और केवल रास्ता क्या है? उस इंसान से कम बात करना। उस इंसान को ये शो कराना कि देखो भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ना मेरे पास इतना कुछ है। हाँ, लेकिन हाँ, एक बात बता सकता हूँ कि मैं जो कहूँगा वैसे चल जाना, सब चीज़ें बेहतर है। एक तो सामने वाले इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करना बंद कर दो। आप कहेंगे सर मैं तो बिना मोबाइल के रह ही नहीं पाती हूँ, मेरा तो बिना मोबाइल के काम ही नहीं चलता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप जितने परेशान हैं, समझ गए? जितने परेशान हैं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बार-बार सोच रहे हैं कि मैं तो सामने वाले इंसान को समझा लूँगा, जाओ समझा लो। लेकिन आप सोच क्यों ऐसा रहे हैं?
आप तो उस इंसान को बेहतर तरीके से जानते हैं। आप तो उस इंसान को बहुत डीपली जानते हैं। क्या आप उस इंसान को कभी समझा पाओगे? आप उस इंसान को कभी मना पाओगे? लग रहा है आपको? आप उस इंसान को कभी नहीं मना पाओगे और ना कभी समझा पाओगे। और हैरानी की बात ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को जितना मैं समझाऊँगा, जितना मैं उसको कॉल मैसेज करूँगा, जितना मैं उसके पीछे दौड़ूँगा, वो इंसान उतना ही मेरे पीछे दौड़ेगा। जितना अब मैं उसको मनाने की कोशिश करूँगा, उतना ही वो इंसान मुझसे दूर भागेगा। तो बेहतर ये है कि आप ना तो किसी को मनाइए, ना किसी को समझाइए और ना बार-बार किसी को कॉल मैसेज करिए। आपको क्या लग रहा है कि आपके रोने से, आपके परेशान होने से, आपके गिड़गिड़ाने से आप पार्टनर को बहुत बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? नहीं ब्रदर। आप कुछ टाइम के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करोगे उसको, लेकिन आखिर में क्या होगा? उसको लगेगा ये कंप्लेनिंग बिहेवियर है। आखिर में वो आपको छोड़ना पसंद करेगा। आया समझ में? आज के बाद कभी भी अपने पार्टनर से पूरे तरीके से कंप्लेनिंग बिहेवियर में बात कभी मत कर लेना। बिल्कुल, ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा साइको समझते हैं ना? साइको से भी खतरनाक प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो बार-बार पार्टनर को बुलाते हैं, बार-बार उसको कॉल मैसेज करते हैं, उसको जाकर भी कहते हैं कि देखो भैया, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आपके बिना मैं रह ही नहीं पाऊँगा, आपके बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं चल पा रही है। आपको लग रहा है ना ऐसा? तो मैं इसलिए ब्रदर कह रहा हूँ कि थोड़ा शांत रहिए। जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा। उतना ही आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रुक जाइए भाई, शांत रहिए। कल चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती हैं, कल रिश्ता आपके हाथ से छूट भी सकता है, कल पार्टनर आपसे बात करे ना करे। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने आप को बेहतर बनाना और उस इंसान के सामने बार-बार रोना, बार-बार गिड़गिड़ाना, इससे रिश्ते सुधरते नहीं भाई। ये तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि लोगों के सामने रोने से, धोने से, परेशान होने से रिश्ते बेहतर हो जाएँ, नहीं होंगे। समझ रहे? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।